दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम अपने सभी व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे वीडियोज़ को प्रॉपर देख रहे हैं और समझ रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमें कमेंट के द्वारा अपनी ग्रीवेंसेस के बारे में भी बता रहे हैं। तो उन सभी साथियों को एक बार फिर धन्यवाद। एक साथी हमारे जो प्रत्येक वीडियो को सिस्टम से देखते हैं, मैं श्री देव कुमार दास जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। तो उनके द्वारा धारा 4 के बारे में वीडियो बनाने की इच्छा व्यक्त की गई है, तो हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए आज आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो धारा 4 है वो आरटीआई की मेन रीड है। इसमें लोक प्राधिकारियों की प्रतिबद्धता और बाध्यताएं इसमें निहित की गई हैं कि उनकी क्या बाध्यता हैं और उन्हें किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स को एक क्रम में, नियमित क्रम में रखना है, जिससे उन्हें डॉक्यूमेंट्स को निकालते समय जब हम आरटीआई देते हैं तो वो सरल तरीके से उसे प्राप्त कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे समय के भीतर युक्त तरीके से समय के भीतर सूचना प्रदान की जा सके और उससे सबको जो भी सिस्टम से कंप्यूटरीकृत हो सकते हैं उन्हें कंप्यूटरीकृत करें, क्योंकि कंप्यूटरीकृत होने से अब सूचना के अधिकार में सूचना का प्रकटन करना और आसान हो गया है, लेकिन उन लोक प्राधिकारियों को इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अपनी बाध्यताएं वो दिखानी पड़ेंगी। इसमें कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश के नेटवर्क के माध्यम से संबंध, जिससे ऐसे अभिलेख तक पहुंच आसान बनाई जा सके। कंप्यूटरीकृत करने से हम लोगों को आसानी हुई है तथा हमारे लोक प्राधिकारियों को भी आसानी हुई है। इस अधिनियम के 120 दिन के भीतर हमें निम्न प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। नंबर 1, अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य। नंबर 2, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। नंबर 3, विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन को जानने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं। यानी उसका निस्तारण करते समय, विनिश्चय करते समय जो प्रक्रिया हैं उनके पालन की प्रक्रिया भी हमें उसमें क्रमबद्ध तरीके से मेंशन करनी पड़ती है। उनके क्या उत्तरदायित्व हैं और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड, यानी लोक प्राधिकारियों को अपने कृत्यों का निर्वहन के लिए भी नियम बनाने पड़ते हैं। अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख, ये सारी चीज़ें लोक प्राधिकारियों को तैयार करनी। ऐसे दस्तावेजों के जो उसके धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण उपलब्ध कराना है, इकट्ठा करना है। किसी व्यवस्था की विशिष्टियां
जो उसकी नीति की संरचना या उसके क्रियान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। उनके निरीक्षण के लिए भी ये चीज़ें हमें जो भी हमारे सदस्यों के द्वारा परामर्श दिए गए हैं वो रखते हैं। ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में कि उन बोर्डों, परिषदों, समितियों, अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्ययुक्त जनता की पहुंच होगी। यानी जो भी बैठकें उस बोर्ड के द्वारा की जाएंगी वो बैठकें जनता के लिए खुली रखी जाएगी। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका भी लोक पदाधिकारी को तैयार करके रखवानी होंगी, जिससे उनके बारे में मांगी जानी सूचना सहजता से उपलब्ध कराई जा सके। नेक्स्ट, अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों को यथाउपबंधित है। यानी अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की आय का विवरण भी उसे सुनिश्चित करना है, जिससे कभी भी वो मांगे जाने पर आसानी से दिया जा सके। सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट, यानी जो भी एजेंसियां हैं जिनको बजट आवंटित किया जाता है उस विभाग के द्वारा, उनको भी सूचीबद्ध तरीके से तैयार करना है, जिससे मांगे जाने पर वो सहजता से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाए। सहायकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों को फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं। यानी सहायकी कार्यक्रमों में निष्पादित किए जाने वाले धन, कितना धन आवंटित किया गया है और किस प्रकार से उसका उपयोग किया गया है, वो भी सूचीबद्ध करना जरूरी है। अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों, प्राधिकारी के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां, यानी जो हमारी रियायतें हमने उन एजेंसियों को दी गई हैं, जो कार्यदायी संस्थाओं को दी गई हैं, उनको प्राप्तकर्ताओं की विशेषताएं भी हमको उसमें संग्रहित करके रखनी पड़ेंगी, कंप्यूटरीकृत रखनी पड़ेंगी, जिससे आवेदक को आसानी से प्राप्त हो सकें। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के माध्यम में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों। कंप्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भी जो भी चीज़ें मांगी जाती हैं वो हमें फ्लॉपी या अन्य साधनों से, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भी वो आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें। सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं। यानी पुस्तकालय और वाचन कक्ष में कोई चीज़ उपलब्ध है और उन्हें किसी फाइल निरीक्षण वगैरह में हमें प्रदर्शित करनी है किसी भी आवेदक के सामने, तो उसके घंटे वगैरह भी हमें नियत करके उसे सूचीबद्ध करने पड़ेंगे। लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ, यानी उनके जो हमारे लोक सूचना अधिकारी हैं उनके नाम, पदनाम और उनकी क्या क्या कार्यशैली है, ये भी हमें
सम्यक रूप से रखनी पड़ेंगी। ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा। महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा। यानी जो महत्वपूर्ण नीतियां जो पब्लिक हित से जुड़ी हुई हैं या पब्लिक को किसी भी प्रकार से प्रभावित करती हैं, उनको विशेष रूप से संग्रहित करना है। प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिक कल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा। यानी कोई व्यक्ति यदि पीड़ित व्यक्ति है, न्यायपालिका से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से कोई भी चीज अपने से संबंधित यदि वो मांगता है, तो उस लोक प्राधिकारी को उसकी उपलब्धता कराना आवश्यक है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी को निरंतर यह प्रयास होगा कि उपधारा 1 के खंड की विधाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों को समय से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अविलंब लेना पड़े। जो भी हमारा लोक प्राधिकारी है वो अपने सहायकों से, सहायक लोक सूचना अधिकारी से या अन्य व्यक्ति से जो उसके सहायक हैं, उनको इस तरह से क्रमबद्ध कराएगा कि उसे किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं पड़े, आसानी से उसे उसकी मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई है। 3, उपधारा 1 के प्रायोजन के लिए प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति से धारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो। नंबर 4, किसी सामग्री को लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में सर सूचना की अत्यंत आवश्यक पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना यथा स्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या भुगतान के द्वारा ऐसी लागत पर, ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए। स्पष्टीकरण, उपधारा 3 या उपधारा 4 के प्रायोजनों के लिए प्रसारित से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना, समुचित करना अभिप्रेरित है। यानी उसका कारण ये है कि प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी को पट्टिका बाहर लगानी होगी जिस पर लोक सूचना प्राधिकारी का नाम, पता, पद, फोन नंबर अंकित होगा तथा प्रथम अपीली अधिकारी का नाम, पद नाम अंकित करना पड़ेगा। इस प्रकार की पट्टिका लगाना या उससे शुक्र बनाना जिससे सूचना अधिकारी को, उसको आवेदक को खोजने में या अपीली अधिकारी का उससे तक पहुंचने में
आसानी हो, ये बाध्यताएं धारा 4 में की गई हैं, तो लोक प्राधिकारियों को इस तरह से आवेदकों के प्रति सद्भाव बरतना है। साथियों, धन्यवाद।